नमस्कार मित्रों, यदि आप कभी शांत मन से सोचेंगे तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स सबको समान अवसर देता है। यहाँ सबको सब कुछ पाने का अथाह भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। इसके साथ साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि सब कुछ है पर हमें लेने का तरीका ही नहीं मालूम, हमें लेना ही नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि हर किसी वस्तु को लेने का एक सही तरीका होता है। अगर आप उस तरीके, उस रहस्य को जान पाते हैं तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे सूक्ष्म तरीके हैं जिनका अभ्यास करना ही सफलता प्राप्त करने का रास्ता होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो खुश ना रहना चाहता हो, जो सफलता ना प्राप्त करना चाहता हो, जो अमीर ना बनना चाहता हो। तो ऐसा क्या है जो आपको ये सब करने से रोकती है? तो वह है आप खुद और आपके विचार, जो कि हमारा दिमाग खुद ही पैदा करता है, जो कि हमारे दिमाग को कमजोर बनाकर हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम उस सफलता के लायक ही नहीं हैं। यही सीक्रेट्स है, दिमाग में चल रहे उस विचार को डायरेक्शन देना, उनको सही दिशा देना, सेल्फ टॉक की क्वालिटी को चेंज करना और उसे रोज अफर्मेशन के रूप में बदल देना। क्या आपको यह लगता है कि आप रोज खुद से एक वादा करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक काबिल इंसान हैं? क्या आपको यह लगता है कि आप सफलता प्राप्त करने के लायक हैं? क्या आप रोज खुद से एक वादा करते हैं? क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जिंदगी में बड़े से बड़े मुसीबत में आपको हार नहीं मानने देता? कभी कभी लोग इतने परेशान होते हैं कि वे कुछ ऐसा कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मकता की वजह से हमारे अंदर की बुराई हमारे बाहर आ जाती है। अब आप सोचते होंगे कि इन हालातों में हमें क्या करना चाहिए। इस किताब के द्वारा आप सीखेंगे कि अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता को कैसे समाप्त करना है, और साथ ही ये किताब हमें सिखाएगी कि जिंदगी को सकारात्मक विचार के साथ कैसे जीना है। खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं 21 दिन के नियम के साथ। सुबह शाम हमें अपने विचारों को एक दिशा देनी है और ये किताब हमें वह दिशा देने में बहुत सहायता करेगी। शुरुआत करेंगे पहली सुबह से। हर नया दिन हमारे लिए एक नया उम्मीद लेकर आता है। उम्मीद के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए अवसर मिलते हैं। इसलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। क्या जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाले समय को कोई भी नहीं जानता। अक्सर हम अपने कामों को कल पर टाल देते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है, पर यह भी एक सत्य है कि जिंदगी या आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं है। कब क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे आपको नया जन्म मिला हो, क्योंकि आप इस सोच के साथ कभी भी दोबारा उदास नहीं होंगे, बल्कि आप खुद से और खुद से जुड़े लोगों से और अधिक प्यार करने लगेंगे। आप अपने जीवन को हर्ष और उल्लास से जिएंगे। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जिंदगी का यही उसूल है। आप शांति से बैठकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। खुद में बदलाव लाकर ही आप खुद को और अपने जीवन को बदल सकेंगे। जो लोग समय के अनुसार खुद को नहीं बदलते वही जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते। यह तभी संभव होगा जब आप सोचने का तरीका बदलेंगे। आप अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से जरा भी न घबराएं, क्योंकि मुश्किलें आपको नया सबक देती हैं, आपको मजबूत करती हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा किए हुए बुरे काम, गलत काम करके आप यह मत सोचिए कि आपके साथ अच्छा होगा। आपके साथ अच्छा तभी होगा जब आप अच्छा काम करेंगे। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास तभी करेगा जब आपकी सोच और करनी अच्छी होगी। आपको बनाने और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ आपकी सोच का है। सकारात्मक सोच हमें जिंदगी की उन चीजों की अहमियत कराती है जो ईश्वर की कृपा से हमें मिली है, जबकि नकारात्मक सोच के साथ आपको हर जगह बुराई ही बुराई दिखाई देगी। मन को शांत रखना सीखो। पूरे दिन के काम के साथ खुद को शांत करने का कोई तो तरीका सीखना ही चाहिए। शांत मन से हम अपने अंदर को देखते हैं, अपने अंतर मन को जानते हैं। आप जितना अपने अंदर में झांकेंगे उतना ही खुद को समझ पाएंगे। आप अपने आसपास के लोगों का व्यवहार समझने लगेंगे। जब आप अपने अंदर को जान पाएंगे तब आप चीजों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे। आपको वही काम करना चाहिए जो आपको खुशी दे। जो भी चीज आपको दुख दे वह काम कभी ना करें। जिंदगी को भरपूर जिए। आपको अपने जीवन को खुलकर जीना चाहिए।
जो दिल में हो वो करें, पर एक बात का ध्यान रखें, वो मनमानी नहीं, बुद्धिमानी होनी चाहिए। दिल तो कुछ भी करने के लिए कह सकता है, लेकिन कुछ करने से पहले अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। अक्सर हम अपने दिल और दिमाग के बीच में फंस जाते हैं। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आपके दिल को यह तसल्ली तो रहेगी कि आपने कोशिश तो की। तीसरे दिन अपने दिल को यह दिशा देने की बात करेंगे। आपकी अंतरात्मा की अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। हमारी अंतरात्मा हमेशा हमारा भला चाहती है। आपने कभी यह सोचा है कि आप जब भी कुछ गलत करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी अंतरात्मा ही रोकती है। आप अपने अंदर झांकिए और सोचिए कि आपने क्या अलग किया है। चौथा दिन, प्यार की ताकत। दुनिया में प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। प्यार के द्वारा कुछ भी बनाया जा सकता है और कुछ भी बिगाड़ा भी जा सकता है। प्यार बहुत ही पवित्र चीज है, लेकिन सभी लोग प्यार के शब्द को समझ नहीं पाते हैं। आप अपना लक्ष्य बना लीजिए कि आपके अंदर सबके लिए प्यार है। जिस दिल में प्यार होता है वही दिल आबाद होता है। आप जो बांटेंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बांटेंगे तो नफरत मिलेगा। जिसके दिल में प्यार होगा उसके मन में दूसरों के लिए कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आ पाएगा। पांचवा दिन, गलत काम ना करें। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं बैठ सकता। उसके अंदर हमेशा डर और पश्चाताप रहता है। जो लोग मतलबी होते हैं, खुशियाँ उनसे दूर भागती हैं। व्यक्ति के गंदे काम और गंदे विचार उसे कभी खुश नहीं रहने देते। जहाँ खुशी है वही प्यार भी है। छठवीं सुबह, दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बात से परेशान है। नाकामयाबी इंसान को और भी मजबूत और कामयाब बनाती है और यह आपको बेहतर इंसान बनाने में आपकी मदद करती है। सातवीं सुबह, आपके अंदर के इंसान। आपके अंदर दो तरह के इंसान हैं, एक अच्छा और एक खराब, जो कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने में आपकी मदद करता है। क्या आप प्यार देने और प्यार पाने पर यकीन करते हैं? दोनों ही आपको पावर देंगे, पर यह सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। अपने आप को बनाने या बिगाड़ने की ताकत आपके अंदर है। सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलें। अच्छाई इंसान के अंदर की चीज है, पर सवाल यह उठता है कि हम अच्छे कैसे बने। आप एकदम से अच्छे नहीं बन पाएंगे। शुरू में आपको अच्छा बनने का अभ्यास करना होगा। अपने अंदर की शांति और सब्र रखने की आदत डालनी होगी। फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, तो अच्छाई भी सीखी जा सकती है। नौवीं सुबह एक हथियार की तरह है, जिसे हम जैसा चाहें इस्तेमाल करें। आपको यह पता होना चाहिए कि विचारों में प्रचंड शक्ति होती है। आपके विचार वो जगह है जहाँ पर आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए अपने मन और विचार के मालिक खुद बनिए। नौवीं सुबह, एक महान इंसान बनने का संकल्प कीजिए। महान इंसान बनने के लिए आपको स्वयं से प्यार करना होगा। हमेशा अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुद ही खुल जाएंगे। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं तो आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। आप कभी नाकामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो लालची इंसान है उसके साथ एकदम उल्टा होता है। ऐसे इंसान ना तो खुश रह पाते हैं और ना ही उन्हें सफलता मिलती है। 11वीं सुबह, हम जिस काबिल हैं हमें वही मिलता है। इस बात पर गौर करिए। ये आपके वर्तमान के बारे में नहीं है, ये उन विचारों का रिजल्ट है जिन्हें सोच सोच कर के आज का वर्तमान बना है। बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, इसलिए आप अच्छा कीजिए, अच्छा पाइए। अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, अपनी इच्छाओं के मालिक बनिए। 12वीं सुबह, खुद को दूसरों से कम मत समझिए। आपके अंदर काबिलियत है जो आपकी अपनी पहचान है। कई बार हम खुद पर शक करके अपनी किस्मत को खुद ही कम कर देते हैं, लेकिन आप यह कभी मत भूलिए कि आत्मा बहुत ताकतवर है। इस दुनिया में दया और प्यार की बेहद कमी है। किसी के हमदर्द बनकर हम उनका दुख बांट सकते हैं, जिससे अपने दुख से बाहर निकलने में उसे मदद मिल सके। हमदर्दी वो कंधा है जिस पर सर रखकर आप रो सकते हैं। अगली सुबह है, सच्चे प्यार को दिल से जगह दीजिए। लालच या नफरत दोनों से जितना हो सके दूर रहें। उन्हें अपने दिल में, अपने मन में घुसने भी मत दीजिए। जैसे फूल सूरज की रोशनी में खिल जाता है, वैसे ही आप भी अपना दिल खोल दीजिए। अपने दिल के सभी मैल धो डालिए।
अगली सुबह सच को समझने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। कई बार हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। ये खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगता है। ये आपको महसूस कराता है कि हालात और वक्त आपके खिलाफ हैं, जबकि यह सच नहीं है। इसलिए दिमाग अगर ऐसा बोले तब आप उस पर यकीन मत कीजिए। खुद को हमेशा खूबियों और अपनी इच्छाओं की याद दिलाइए, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस किताब में आपने पढ़ा, हमें अपनी कमियों और खूबियों का पता होना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर ठान ले तो जीत है। आपने इस किताब में एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के रूप में जाना। सफल होने से ज्यादा जरूरी है अच्छा इंसान होना। हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस किताब में आपने पॉजिटिव थॉट के पावर के बारे में सीखा। ये सारे विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।